ये लेंस की कीमत है कुछ 2 लाख की, कैमरे की कीमत है कुछ 3 लाख, कुल मिला के 5 लाख का कैमरा है। गाड़ी जितना कीमती है। बट पहले मैं ये कैमरा नहीं यूज करता था। पहले पता है 5 साल पहले जब बियर वॉइसेस की शुरुआत हुई थी तब मैं पैसे कैसे कमाता था। मैं लोगों को ट्रेनिंग देता था, मैं लोगों को एक घर जाके उनको वेट लॉस करवाता था या वेट गेन करवाता था। हर घंटे के मैं कुछ 1000 या 1500 रुपए कमाता था और पैसे जमा कर करके मैंने लिया एक पुराना 700D, ठीक है, जो आई थिंक तभी कुछ 30,000 या 40,000 का हुआ करता था, इंक्लूडिंग साउंड इक्विपमेंट। दोस्तों ये है 5 लाख का कैमरा, पर इससे शुरुआत नहीं हुई थी, शुरुआत हुई थी इससे। ये है मेरा पुराना फ़ोन जो अभी ऑलमोस्ट टूट ही गया है। 2015 में इसके साथ वीडियोस शूट करता था। अगर आपको सोशल मीडिया पर ग्रो करना है तो आपको वीडियो क्रिएशन जाननी पड़ेगी, पर प्लीज़ कीप इन माइंड ऐसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आगे जाकर अगर आपने पैसे कमाए ब्रांड डील से, अपने बिजनेसेस से, तो फिर ऐसे कैमरे में इन्वेस्ट करो। पर अगर आपने बेसिक इक्विपमेंट को केवल यूज किया तो फिर आपको वीडियो क्रिएशन थियरी जानने की जरूरत है। बिकम अ बेटर वीडियो क्रिएटर। बहुत आसान प्रोसेस है। इस वीडियो में मैं आपको वीडियो क्रिएशन के बेसिक्स सिखाऊंगा। आपका औजार मैटर नहीं करता, पर ये मैटर करता है कि आप किस तरह से उसे यूज करें। हाँ जी दोस्तों, देखो वीडियो क्रिएशन की बात आई ना तो कैमरे पर ध्यान नहीं देना है, पर टेक्निक और स्टोरी टेलिंग पर ध्यान देना। अगर आपको वीडियो क्रिएशन सीखनी है और सोशल मीडिया पर ग्रोथ पानी है अपने वीडियो क्रिएशन के थ्रू, तो मैं YouTube के बारे में, IGTV के बारे में और हर उस प्लेटफॉर्म जिस पर आप वीडियोस डालने वाले हो उस चीज के बारे में ट्रिक्स बताऊंगा इस वीडियो में। प्लीज अगर आपको सोशल मीडिया सुपरस्टार बनना है, वीडियो देखते रहिए। दोस्तों केसी नाइस्टेट है YouTube दुनिया के वीडियो क्रिएशन के बादशाह, और उनकी एक महान कहावत है कि अगर आपने बेस लेवल कैमरास में इन्वेस्ट किया ना, ठीक है, आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो एडिटिंग के द्वारा, अपने स्किल्स के द्वारा। अगर आपने थोड़े ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करे, अराउंड 30,000 रुपीज के आसपास का कैमरा लिया, तो आपकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये होती है SLR दुनिया की एक सीक्रेट। अभी SLR का वो बेस लेयर 30,000 40,000 जितना होता है, उसके बाद वाला जो लेयर होता है ना वो अराउंड 90,000 1 लाख का होता है, उसका बाद वाला लेयर अराउंड 2 लाख का होता है, ठीक है। बट जो जंप आपको बेस लेवल कैमरा यानी कि फोन कैमरा से वो 30,000 कैमरा तक जंप मारने में मिलेगी, उस तरह की ग्रोथ इतनी नहीं होगी इन द नेक्स्ट स्टेज। मेरा ये मतलब है कि जब आप बेसिक कैमरा से SLR में स्विच करोगे तब लोगों को पता चलेगा कि पैसा कमा रहा है, क्वालिटी का मस्त हो गई है। पर अगर मान लो आपने वो 30,000 40,000 कैमरे से अगले लेवल तक जंप मारी, यानी 90,000 2 लाख 3 लाख तक, फिर लोगों को लगेगा क्वालिटी बढ़ गई है बट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, ठीक है। तो ये याद रखिए दोस्तों, YouTube दुनिया के 3 बहुत ही भयानक ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे। भुवन, कैरी, आशीष। तीनों ने बेसिक सेटअप से शुरुआत की थी। कैरी ने वॉइस ओवर से शुरुआत की थी, आशीष ने फोन शॉट स्टोरीज से शुरुआत की थी अपने इंस्टाग्राम पर, और भुवन अब तक भी फोन शॉट वीडियोस यूज करते हैं, ठीक है। तो फोन से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल और एडिटिंग स्किल और आइडियाज है क्रिएटिव, फ्रेश, ओरिजिनल और तोड़म ताड़। बट ये ना थोड़े आई काउंट देम एज एक्सेप्शंस। YouTube की दुनिया में आजकल एडिटिंग पर बहुत ध्यान देते हैं लोग। एडिटिंग इज वेरी अप्रिशिएटेड, और इसलिए आपको एडिटिंग पर तो ध्यान देना ही है। उसके साथ साथ अगर आपने कैमरास और कैमरा की थियरी पर भी ध्यान दिया ना, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल सिनेमैटिक वीडियोस के बारे में सोचो। फ्लाइंग बीस्ट की बात करते हैं, ठीक है, उनके व्लॉग में एडिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, उनके कैमरे की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। टेक बर्नर, उनके कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जब उनके वीडियोस देखते हो ना, आपको प्रोफेशनल फील आ जाती है। हमारे मोटिवेशनल वीडियोस में ये देखो, ये कुछ मोटिवेशनल मोन्टाजेस, यहाँ भी हमने स्लोमो का इस्तेमाल किया है, अच्छी लाइटिंग का इस्तेमाल किया है। तो ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट होती है। और आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ना, ये वाली गेम वो वाली गेम से ज्यादा आसान है। स्टोरी टेलिंग अच्छी करना इतनी आसान नहीं है, पर यहां के स्किल सीखना यानी कि वीडियो के स्किल सीखना आसान है।
देखो दोस्तों, वीडियो क्रिएशन भी इतनी बड़ी दुनिया है कि अगर आप इसमें घुस गए ना, 1000 टॉपिक्स हैं जिस पर बात कर सकते हैं हम लोग, बट मैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। ये हो गए हमारे गोल्डन रूल्स। पर अब पॉइंट नंबर 1, बी अ मास्टर स्टोरी टेलर। चाहे आप कॉमेडी वीडियो बना रहे हो, रोस्ट वीडियो बना रहे हो, या आप इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन सिखा रहे हो लोगों को, एडुकेशन दे रहे हो, तीनों जॉनर्स में स्टोरी टेलिंग की जरूरत लगेगी। स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या है? देखो, मेरा एक बहुत ही प्रिय यूट्यूबर है जिनका नाम है डैंक ऋषु। वो एक नए यूट्यूबर है, ठीक है। आई थिंक उनके 200K से कम फॉलोअर्स है अभी, ओनली फॉर नाउ। वो रोस्ट वीडियोस बनाते हैं, बट वीडियो के स्टार्ट में ना हमेशा एक स्टोरी रहती है और वीडियो की स्क्रिप्टिंग में एक नैरेटिव रहता है। मान लो मुझे किसी को सिखाना है वेट ट्रेनिंग के बारे में, तो मेरा नैरेटिव क्या होगा यार? देखो, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपनी स्टोरी के साथ, उसके बाद मैं वेट ट्रेनिंग को ब्रेक डाउन करूंगा कि वेट ट्रेनिंग होती क्या है, आपके बॉडी में उसका साइंस होता क्या है, अपनी वेट ट्रेनिंग जर्नी को अच्छी करने के लिए आपको टेक्निक क्या सीखना पड़ेगा, उस टेक्निक को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए आपको खाना क्या पड़ेगा। ये होता है नैरेटिव। वो आपके दिमाग में जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसे हम कहते हैं नैरेटिव या स्टोरी टेलिंग। चलो, इंफोटेनमेंट की बात छोड़ दो, डैंक ऋषु की बात करते हैं। वो बेसिकली रोस्ट करते हैं, पर हमेशा अपने रोस्ट को कैसे स्टार्ट करते हैं? स्टोरी टेलिंग के थ्रू। और मोस्टली जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, आजकल मैं वेदांत रस्टी के बहुत ज्यादा वीडियोस देख रहा हूँ, डैंक ऋषु के बहुत ज्यादा वीडियोस देख रहा हूँ, दोनों स्टोरी टेलिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले आपको कॉन्टेक्स्ट देते हैं। वेदांत रस्टी कोई भी यूट्यूबर के बारे में भी बात कर रहा होगा ना, तो पहले आपको उनकी स्टोरी समझाएगा। मान लो मेरी बात कर रहे हैं, तो वो कहेंगे कि पहले फिटनेस करते थे, फिर फैशन में ट्रांजिशन किया, फिर बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस का कंटेंट बना रहे हैं, अब पॉडकास्ट बना रहे हैं। ये है रणवीर अलाहाबादी बियर बाइसेप्स का स्टोरी आर्क। उस स्टोरी आर्क को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो और फिर एनालाइज कर रहे हैं। स्टोरी की वजह से ना आपकी ऑडियंस ग्रिप हो जाती है। मान लो आपने अपने पूरे वीडियो में एक स्टोरी बनाई, जैसे कि मेरा भाई बियोनिक बनाता है, मेरा भाई आशीष बनाता है, मेरा भाई भुवन बनाता है, मेरी बहन प्राजक्ता बनाती है। वहां उन वीडियोस में ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज्यादा होता है। यानी कि एक ऑडियंस मेंबर ने अगर वो वीडियो देख लिया ना, वो स्टार्ट टू फिनिश मोस्टली ज्यादा देखेगा, क्योंकि ऑडियंस का एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है, ठीक है। एक नेचुरल चाहत होती है कि यार मुझे स्टोरी जाननी है। लोग कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान जरूरी है लाइफ के लिए, मैं कहता हूं रोटी कपड़ा मकान और स्टोरी टेलिंग जरूरी है लाइफ के लिए। एक हर इंसान की अंदर की चाहत होती है स्टोरी सुनना, स्टोरीज बताना। स्टोरी टेलिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ लाइफ। मान लो आप एक कॉमेडी स्केच लिख रहे हो, या तो आपको कैरेक्टर्स बनाने हैं, जैसे प्राजक्ता बनाती है, जैसे भुवन बनाते हैं, जैसे निक बनाता है, जैसे आशीष बनाता है, कैरेक्टर्स। फिर डालनी है एक सिचुएशन, वो कैरेक्टर्स उन सिचुएशन में कर रहे क्या है, और फिर सबसे जरूरी चीज स्ट्रक्चर, यानी नैरेटिव, यानी कॉन्सेप्ट। देखो, कैरेक्टर सिचुएशन आप बाद में बना सकते हो, पहले खुद से ये पूछो कि यार ये वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मान लो आशीष अगर स्कूल पर एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्स पर वीडियो बना रहे हैं, उनका मेन कॉन्सेप्ट है कि एग्जाम्स में क्या क्या होता है। तो पहले वो कॉन्सेप्ट के बारे में सोचेंगे कि यार एग्जाम में क्या होता है, चीटिंग होती है, ठीक है, तो चीटिंग कैसे दिखाएंगे, चीटिंग दिखाएंगे इस सिचुएशन के, तो उस सिचुएशन में कैरेक्टर कौन होगा, ये, ठीक है। ऐसे आपको सोचना, ये होती है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। और स्टोरी टेलिंग अगर आपने सीख ली ना, बहुत ही मुश्किल स्किल होती है, पर अगर आपने ये सीख लिया तो फिर दूसरी स्किल जिसके बारे में बात कर रहा था ना, वीडियो क्रिएशन, वो आसान हो जाएगी। और अगर आपने दोनों को कंबाइन किया, आप अगले क्रिस्टोफर नोलन बन सकते हो। सीरियसली सोचो, अवेंजर्स की स्टोरी क्या है, ओरिजिनल पहली वाली अवेंजर्स की स्टोरी क्या है? 4 सुपर हीरो है। अभी विलेन इतना भयानक बन गया है कि 4 सुपर हीरो को मिलके उस विलेन के साथ फाइट करनी है। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट। कौन होंगे सुपर हीरो? चलो, ये 4 लोग होंगे सुपर हीरो। कैसे फाइट करेंगे? ये हो गई सिचुएशन। तो कैरेक्टर, सिचुएशन और स्टोरी आर्क, यानी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचो। और मान लो किसी को एडुकेशन दे रहे हो, आप किसी को कोई चीज सिखा रहे हो, अगर आपने उसकी शुरुआत स्टोरी टेलिंग से करी, बहुत ही भयानक रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जैसे कि जय शेट्टी करते हैं हमेशा, एक उनकी शॉर्ट फिल्म होती है, ठीक है, शॉर्ट फिल्म अच्छे से शूट की हुई होती है, उस शॉर्ट फिल्म में स्टोरी टेलिंग होती है। उसके बाद जय शेट्टी ज्ञान देते हैं, ठीक है, मॉरल बताते हैं, एथिक्स बताते हैं, लाइफ एडवाइस देते हैं। वो डायरेक्ट अगर लाइफ एडवाइस देंगे तो कोई सुनेगा नहीं। दैट्स वाई हमेशा स्टोरी टेलिंग के थ्रू लोगों को आइडिया समझाओ। और ये होता है वीडियो क्रिएशन का सबसे बेसिक फार्मूला। पर उसके बाद आपको ध्यान रखना है दूसरे स्किल सेट पर। पॉइंट नंबर 2, वीडियो बेसिक्स। वीडियो क्रिएशन की बात आई तो आपको बेसिक टूल्स के बारे में जानना पड़ेगा। पहले बेस लेवल कैमरास, मैं कैनन के कैमरास यूज करता हूं प्राइमरली, ठीक है। कैनन के कैमरास में एक कोड रहता है,
जैसे सिंगल डिजिट कोड वो सबसे एक्सपेंसिव कैमरा वैसा रहता है, डबल डिजिट कोड कम रकम वाला, ट्रिपल डिजिट कोड सबसे कम रकम वाला। तो आपको पहले खुद का फोन कैमरा यूज करना चाहिए, पर अगर आपको ये लगता है कि यार अगर मैंने एक SLR ले लिया तो मेरी क्वालिटी यहां से, ये देखो ये है हमारा पहला वीडियो, यहां तक चली जाएगी, ठीक है, क्वालिटी बदल जाएगा। और अगर आपको क्वालिटी जंप चाहिए तो SLR में इन्वेस्ट कीजिए, आपकी इन्वेस्टमेंट 40,000 के अंदर हो सकती है, ठीक है। ध्यान से इन्वेस्ट करना। बॉम्बे में एक जगह है, साउथ बॉम्बे में CST स्टेशन के पास एक कैमरे का बाजार है, बहुत सारे यूट्यूबर्स वहाँ से खरीदते हैं। बॉम्बे में आपको एक्चुअली कम कीमत में कैमरा इक्विपमेंट मिल सकती है, तो अगर बॉम्बे में रिलेटिव्स है आपके, यहाँ से खरीद लो। अब चलो कैमरा बॉडी की बात हो गई, अभी लेंसेज की बात करते हैं। अराउंड 7,000 से लेकर 10,000 में आपको एक 50 mm की लेंस मिल जाएगी या सिमिलर लेंस। 50 mm क्या होती है, ये जो लेंस मैं यूज कर रहा हूँ ना 50 mm की लेंस। अभी क्या हो रहा है, मैं कैमरे के पास आ गया, ठीक है, मेरे पीछे जो है ना सब चीजें थोड़ी सी ब्लर हो गई हैं, उसकी वजह से वीडियो थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। ये वही लेंस है जो मैंने 2015 या 16 में यूज करी थी, अभी भी मैं वही लेंस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी वजह से वीडियो थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लगने लगता है, स्पेशली अगर आप कोई चीज़ सिखा रहे हो ना। अगर आपको ये चाहिए कि सब्जेक्ट पर, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, रणवीर, मैं, ठीक है, सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान जाए तो फिर ऐसी लेंस लेनी चाहिए, ठीक है। और जहाँ भी आप शूट कर रहे हो ना, वो बैकग्राउंड में अगर आपको ब्लर इफेक्ट चाहिए ना, ये लेंस में बहुत ज़्यादा ब्लर इफेक्ट मिल जाता है दोस्तों। दूसरी तरह की लेंस होती है वाइड एंगल लेंस, जैसे कि इन वीडियोज़ में यूज़ किया है, ठीक है। और वाइड एंगल लेंस की वजह से क्या होता है, जो सराउंडिंग है आपकी ना, थोड़ी ज्यादा सराउंडिंग उस फ्रेम में फिट हो जाती है, पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मान लो 50 लेंस ऐसे काम करते हैं, ठीक है, कम पर्सपेक्टिव होता है, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। वाइड एंगल लेंस अगर आप यहीं खड़े हो और अगर आपने कैमरे पर लेंस बदल दी तो पर्सपेक्टिव यहां से यहां ऐसा पर्सपेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट का शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, पर आपको भयानक सा पर्सपेक्टिव मिल रहा है दोस्तों। दैट इज व्हाई आई सजेस्ट यूज 2 लेंसेज। पर अगर आपको एक ही लेंस चाहिए, मैं पहले YouTube के लिए, IG के लिए 50 लेंस रेकमेंड करूंगा, ठीक है। इसकी पूरी रकम 50 लेंस की अराउंड 7,000 to 10,000 रुपीज की होगी, और वो जो ओरिजिनल कैमरा बॉडी है ना, वो अराउंड 30,000 to 45,000 में आपको मिलनी चाहिए। इसके बाद वेरी क्रूशियल, बहुत ही ज्यादा जरूरी है साउंड। ये याद रखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में साउंड सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। प्लीज़ जितना आप वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा आपको साउंड पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत अच्छी साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस है, जैसे कि ब्लू येटी माइक या हमारे जो पॉडकास्ट माइक्स हैं वो वाले माइक, या ऐसे एक एक्सपेंसिव लेपेल माइक, ये है कैमरे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्वेस्टमेंट। मान लो आपने अपने फ़ोन पर शूट किया, पर साउंड की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा भयानक है, तब आपका पूरा वीडियो भी बहुत ही तोड़म ताड़ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा पुराना वीडियो, इसकी साउंड क्वालिटी देख लो। Hey guys, my name is Ranveer Alabadia. I'm 22 years old. I've been gymming for 3 years. I'm basically an engineering graduate. और ये है अभी की साउंड क्वालिटी। डिफरेंस सुनाई दे रहा है, जगह सेम है, पर हमने साउंड के बारे में सीखा और उसकी वजह से पूरा का पूरा वीडियो भी इंटरनेशनल लगता है, प्रोफेशनल लगता है। साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑनलाइन गेम। खैर, वीडियो क्रिएशन की बात आए ना, तो ये साउंड वीडियो के बारे में बातें चलती रहेंगी। ये वीडियो में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वीडियो प्रोडक्शन के बारे में। अब साउंड और कैमरा इक्विपमेंट के बाद आपको चाहिए या तो एक ट्राइपॉड या तो एक गिम्बल। गिम्बल थोड़े से एक्सपेंसिव होता है, 50,000 का एक गिम्बल आ जाएगा आपको, 40,000 का गिम्बल आ जाएगा आपको। गिम्बल की वजह से मूवमेंट होती है, बट चीपर ऑप्शन इज ट्राइपॉड। एक बेसिक लेवल का ट्राइपॉड आपको 2,000 या 3,000 रुपए में मिल सकता है। दोस्तों, ट्राइपॉड का जादू है कि आप एक जगह में खड़े होकर आप फुटेज ले सकते हो। थोड़ा सा फ्रोजन फुटेज होता है और उसका भी यूज होता है वीडियो में। पर गिम्बल का जादू है ये देख रहे हो, मूवमेंट देख रहे हो, डायनामिज्म, वीडियो एकदम फ्लोई सा हो जाता है। फ्लोई, ये होता है गिम्बल का जादू। आपको ट्राइपॉड में पहले इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं खर्च करने के लिए। एक टीम मेंबर है तो फिर गिम्बल को खरीदो। बट चलो, इन सब चीज़ों की बातें करेंगे बाद में। अब एक क्रूशियल पॉइंट के बारे में बात करना है मुझे, और वो पॉइंट है टीम बिल्डिंग।
ये याद रखो कि अगर आपको भयानक वीडियो बनाने हैं ना, आप अकेले कभी नहीं बनाओगे। बहुत कम भुवन होते हैं इस दुनिया में, बहुत कम कैरी होते हैं इस दुनिया में जो अकेले अकेले वीडियो बना लेते हैं। बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी होती है एक टीम, और टीम की वजह से वीडियो की क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी को लाइटिंग अच्छे से पता होता है, किसी को कैमरा वर्क अच्छे से पता होता है, किसी को साउंड वर्क अच्छे से पता होता है, किसी को हर चीज़ करना अच्छा लगता है, किसी को एडिटिंग अच्छी लगती है। इसे लॉन्ग टर्म में अगर आप वीडियो क्रिएशन में जा रहे हो ना, यू हैव टू गो इन विद दैट टीम मेंटालिटी। देखो, वीडियोस म्यूजिक की तरह होते हैं, एक वीडियो टीम एक बैंड की तरह होती है। बैंड साथ में म्यूजिक बजाती है, ठीक है। पर अगर आप अकेले म्यूजिक बजाना चाहोगे ना, तो केवल आप गिटार बजाओगे, तो केवल आप अकेले गाओगे म्यूजिक के बिना। तो प्लीज ये याद रखो कि अगर आप इस वीडियो क्रिएशन में जा रहे हो, लॉन्ग टर्म में यू हैव टू डू इट विद अ टीम। अगर टीम नहीं बनी ना, ये आपके लिए वीकनेस बन सकता है आगे जाते हुए। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट वीडियो क्रिएशन मेन पॉइंट, एडिटिंग। एडिटिंग अगर आपने नहीं सीखी, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा वीकनेस हो जाएगा। अगर आपको एडिटिंग अच्छी नहीं लगती है, आई प्रॉमिस यू आपकी यूट्यूब की जर्नी, आपकी इंस्टा की जर्नी भी मुश्किल होगी। क्यों दोस्तों, मैं खुद ज्यादा एडिट नहीं करता हूं आजकल, करता हूं थोड़ा बहुत करता हूं। जो हमारे मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं वो थोड़े बहुत कर लेता हूं, कभी कभी IGTV के शॉर्ट वीडियोस कर लेता हूं, बट मेनली एडिटिंग मेरी एडिटिंग टीम करती है। क्योंकि 4 सालों तक, अभी 5 साल खत्म हो गए हैं, 4 सालों तक मैंने भयानक तरीके से एडिटिंग करी, खुद एडिट करता था बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपकी ओवरऑल वीडियो की स्किल बढ़ जाती है। एक एडिटर को सब सीखने को मिलता है, साउंड के बारे में भी समझ आती है, वीडियो के बारे में भी समझ आती है, लाइटिंग के बारे में भी समझ आती है, स्टोरी टेलिंग के बारे में बहुत ज्यादा समझ आती है। और एडिटिंग ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा मजेदार है। आई प्रॉमिस यू, अगर आप एक दिन एडिटिंग में घुस गए ना, और प्यार से घुसे, ये सोचा कि यार हाँ मैं एडिटिंग सीखूंगा और इसकी वजह से मेरे स्किल्स बढ़ेंगे, एडिटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फन थिंग्स इन द वर्ल्ड। शायद एडिटिंग पर भी एक वीडियो बनाएंगे बाद में। ऑनेस्टली मुझे बिजनेस अच्छा लगता है, यूट्यूबिंग अच्छी लगती है, बट अगर आप मेरे से ये हर चीज छीन लेंगे ना जो मैंने आज तक अचीव की, और आप मुझसे ये पूछेंगे कि यार आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, मैं एडिटिंग करके खुश रहूंगा, ठीक है। आई रियली रियली लव एडिटिंग। और अगर आपके भी दिल में एडिटिंग के लिए इतना ही जोश है ना, आई प्रॉमिस यू आप यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर भी बहुत ज्यादा भयानक बन पाओगे। एडिटिंग इज द कोर ऑफ वीडियो क्रिएशन। प्लीज सीखना शुरू करो। टूल्स कौन से चाहिए? अडोबी प्रीमियर प्रो ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर यूज करता है, फाइनल कट प्रो बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं। यह है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। और अगर आपको थोड़ी सी कम कीमत वाले सॉफ्टवेयर चाहिए, फ़ोन पर एक सॉफ्टवेयर होता है काइन मास्टर। अगर आप फ़ोन पर काम कर सकते हो तो प्लीज़ काइन मास्टर यूज़ करो। एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो आपको मैक एप्पल कंप्यूटर्स पर मिल जाता है, उसे हम कहते हैं आई मूवी पर भी आप बेसिक एडिटिंग सीख सकते हो। एडिटिंग सीखने लगो, क्योंकि उसकी वजह से आपके दिमाग में ना थोड़े पावर्स ऐसे खुल जाते हैं। एडिटिंग की वजह से आप बेटर नरेटर भी बन सकते हो, बेटर कैमरा प्रोफेशनल बन सकते हो, बेटर स्टोरी टेलर, बेटर बिजनेसमैन भी बन सकते हो, क्योंकि आपको ह्यूमन बीइंग्स के दिमाग की समझ आ जाती है। पॉइंट इज एडिटिंग सीखो। ओके, और वीडियो क्रिएशन का फाइनल पॉइंट एक्चुअली डबल पॉइंट है, पर एक ही पॉइंट है, और वो पॉइंट है जस्ट स्टार्ट। देखो, वीडियो क्रिएशन एक ऐसी स्किल है जो आप कभी भी परफेक्ट नहीं कर पाओगे। यार क्रिस्टोफर नोलन भी आज अपनी एडिटिंग वीडियो क्रिएशन स्किल्स को बढ़ाते जा रहे हैं। एक ऐसी स्किल है जो आप केवल खेल कर ही उस स्किल को सीख पाओगे। तो माय रिकमेंडेशन टू यूज दिस, आपके दिल में कभी वो घबराहट नहीं होनी चाहिए कि यार ये वीडियो अच्छा नहीं है, मैंने अच्छा वीडियो नहीं बनाया, अभी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। डाल दो वीडियो। अपने खुद के गलतियों से ना आप सीखोगे, आप ज़्यादा अच्छे वीडियो क्रिएटर बन जाओगे। तो अगर आपने कोई भी चीज़ के बारे में सोचा, वो पहला स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट आपके मन में जम गया, ठीक है, डाल दो वीडियो। उसके बाद आपको डेफिनेटली यूट्यूब के स्किल्स, इंस्टा के स्किल्स सीखते हैं, उन पर भी वीडियो बनाया है हमने। बट वीडियो क्रिएशन की बात आई ना, आपको बस बहुत सारे वीडियोस रिलीज करने चाहिए। कुछ बॉक्सेस टिक करो, स्टोरी टेलिंग, वैल्यू ऐड, लोगों को कुछ सिखाओ या हंसाओ, उसके साथ साथ साउंड पर फोकस करो, उसके साथ साथ बेसिक वीडियो क्रिएशन एडिटिंग पर फोकस करो। ये 4 बॉक्स अगर आपने टिक कर लिया ना, बहुत है यार, फिर डाल दो। एज यू गो फॉरवर्ड आपकी ऑडियंस आपको फीडबैक देती रहेगी कि यार नहीं, आपका साउंड ने आपको इंप्रूव करना चाहिए, आपके वीडियोस आपको इंप्रूव करने चाहिए, आपकी लाइटिंग इंप्रूव करनी चाहिए। ठीक है यार, वो फीडबैक ले लो उनसे। अगर सोशल मीडिया की दुनिया में घुस के अगर आपको बादशाह बनना है ना, वो फीडबैक के थ्रू आप बनोगे। मुक्के खाना सीख लो, फीडबैक से ही आपको ग्रोथ मिलती है। सो फाइनल सजेशन, जस्ट स्टार्ट, पुट आउट कंटेंट रिलीज करते रहो। और फाइनल सजेशन, हमेशा खुद को चैलेंज करते रहो।
मान लो आपने स्टार्ट किया और अगर आपको 5000 सब्सक्राइबर मिल गए और फिर आपकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो गई, फिर खुद से ये पूछो कि यार मैं ये वीडियो में इंप्रूव क्या कर सकता हूँ, क्या वीडियो के बीचों बीच टाइटल ला सकता हूँ, उसकी वजह से लोगों को अच्छा लगेगा ये मेरा वीडियो क्रिएशन प्रोसेस, क्या मैं कट सीन यूज कर सकता हूँ, कुछ ऐसे थोड़े रैंडम कट सीन्स हैं, बट मैं केवल आपको कट सीन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं साउंड इफेक्ट्स यूज कर सकता हूँ, खुद से यही पूछो कि मैं और क्या क्या डाल सकता हूँ इस वीडियो के मसाले में, ठीक है। फीडबैक लो एंड नेवर स्टॉप ग्रोइंग, बट स्टार्ट सून और कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाओ, वीडियोस रिलीज करते रहो। और वीडियो का पहला स्टेप क्या होता है, बैठो एक जगह पे 100 वीडियो के आइडियाज लिखो, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट लिखो, फिर वो कैरेक्टर, सिचुएशन, वैल्यू ऐड बाद में आ सकते हैं, पर पहले कॉन्सेप्ट लिखो और खुद से ये पूछो कि यार इन 100 कॉन्सेप्ट में से मुझे पहले कौन से कॉन्सेप्ट्स के वीडियो रिलीज कर रहे हैं, रिलीज करते जाओ, इंप्रूव करते जाओ, ग्रो करते रहो। और फिर आपको थियरी भी स्टडी करनी है, हमारे चैनल पर हमने YouTube ट्यूटोरियल बनाया है, उसके साथ साथ इंस्टा ट्यूटोरियल भी बनाया है। अब वीडियो क्रिएशन के बादशाह तो बन गए हो इस वीडियो को देखने के बाद, पर YouTube के बादशाह और इंस्टा के बादशाह भी बनो। नमस्ते फ्रॉम द सोशल मीडिया सीरीज विद रणवीर अलबादिया, सी यू।